जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। मैं अपनी नई कहानी के साथ आज फिर से आप सबसे मुलाकात करता हूं कि मेरी कहानी में किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। प्रीतम और प्रियंका, द बोथ आर वेरी लवली एंड क्यूट कपल्स। प्रीतम और प्रियंका की अभी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों अपने हनीमून के लिए लद्दाख आए थे। अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय करते हुए अपने हनीमून के लिए वो लद्दाख आए थे और इस खुशी में आए थे कि बहुत सारी यादें अपने साथ लेके जाएंगे। प्रियंका का और प्रीतम का हनीमून स्टार्ट होता है। बाय एयर लद्दाख पहुंचते हैं, कैब लेते हैं और अपने होटल द ब्लू नाइट पैलेस में स्टे करते हैं। अपने स्टे वहीं पे उनका स्टे था और वो अपने स्टे के लिए मतलब होटल के लिए एयरपोर्ट से कैब लेके और जाते हैंगे। जो कैब वाला था वो बहुत परेशान सा था और पीछे प्रीतम और प्रियंका बैठे थे और उन्होंने मिरर में देखा था उसके फेस को और बहुत लगा कि बहुत परेशान है। फिर इतनी थोड़ी देर में ही जो कैब ड्राइवर था बोला कि सर मैम, मैं आपको होटल के अंदर तो नहीं छोड़ूंगा, होटल से कुछ दूरी पे उतार दूंगा, आपको प्लीज़ अकेले फिर अपना सामान लेके खुद जाना होगा। प्रीतम ने बोला ऐसा क्यों, मतलब हमने तो आपको होटल तक के लिए बुक किया है। प्रियंका बोली कि जी हाँ, और हमारे पास हमारा काफ़ी सामान है, हम कैसे लेके जाएंगे, काफ़ी बहुत स्ट्रगल हो जाएगा हमको। फिर बोलता है कि मैम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं होटल में नहीं जा सकता और प्लीज़ आप होटल के बाहर ही ले लीजिएगा अपना सामान या होटल से किसी स्टाफ को बुला लीजिएगा। फिर प्रीतम बोलता चलो ठीक है, तुम एटलीस्ट हमको होटल के गेट तक तो छोड़ सकते हो। फिर बोलता है ठीक है सर, मगर मैं आपको छोड़ते ही और तुरंत चल दूंगा और कैब से उतर के आपका सामान आपको खुद उतारना होगा, मैं नहीं उतारूंगा। इस चीज़ को बोल के और जैसे ही प्रीतम और प्रियंका कहते हैं ठीक है, जैसे ही थोड़ी दूर तक कुछ टाइम बाद उनका होटल आता हैगा और होटल को देख करके ही प्रियंका और प्रीतम तो बहुत खुश होते हैं, मगर कैब वाले ड्राइवर का फुल एसी में भी पसीना छूटने लगता है। और इस चीज़ को देख के प्रियंका बहुत वियर्ड फील करती है कि मतलब फुल एसी हैगा और इतना ठंडा लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, बहुत ठंडी जगह है और इसको पसीने क्यों आ रहे हैं इतने। प्रियंका को कहती है चलो कोई नहीं, होगा कोई प्रॉब्लम हो। ये बोलते ही सोचते ही फिर कैब होटल आता है। होटल की गेट पे बोलता है सर मैम आप जल्दी से उतर जाइए और पेमेंट मुझको ऑनलाइन कर दीजिएगा। आपके 700 रुपीज़ जो भी एक्सेट्रा जो भी था उनको अप्रॉक्स बता दिया ताकि आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर देना। फिर बोलता है ठीक है, हम ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपना सामान उतारा पेमेंट की और कैब वाला विद इन अ सेकेंड वो तुरंत वहाँ से चले गया और फुल स्पीड में, मतलब अगले 30 सेकंड में तो उसकी कैब दिख भी नहीं रही थी कि किस तरफ है, पूरा लंबा सा रास्ता था मगर कैब नहीं दिखी। इस चीज़ को दोनों ने देखा और काफ़ी परेशान हो गए कि मतलब ऐसा क्या है कि ये इतना भाग के चले गया और ये होटल के अंदर तक हमको नहीं उतारा। फिर होटल के स्टाफ को बुला के अपना सामान लेके जाते हैं। प्रीतम और प्रियंका को होटल का 3rd फ्लोर का रूम दिया था और बहुत वो स्पेशली कपल्स के लिए ही वहाँ पे अलॉट किया गया था जो अपने हनीमून पीरियड के लिए आते हैं। स्वीट लार्ज रूम, डबल बेड, किंग साइज़, अच्छा मतलब पूरा फैसिलिटीज़ थी उस रूम। जैसे आते हैं उन्होंने चेक इन किया और अपने रूम में गए, उनको बताया गया और उस फ्लोर पे कोई भी नहीं था, सारे रूम्स खाली थे। और जब वो अपने उसमें कमरे में गए तो बहुत अच्छा था सब कुछ, मतलब डेकोर इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्रीतम और प्रियंका को देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब बेड का साइज़ अच्छा है, एक छोटा सा क्या कहते हैं फ्रिज भी है, टीवी भी है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ें उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी। बट उस फ्लोर पे ही कोई भी नहीं था, इनफैक्ट कोई भी नहीं था। और जो रूम सर्विस के लिए बॉयज़ आते हैं उन्होंने कहा था हम रात में नहीं, हम सिर्फ 4 बजे तक आएंगे, उसके बाद हम रूम सर्विस के लिए नहीं आएंगे, आपको जो भी चाहिए होगा या तो आपको खुद नीचे आना होगा, हम नहीं आएंगे।
ये चीज़ सुन के और दोनों को काफ़ी वियर्ड फील हुआ। उन्होंने कहा कि हम पैसे दिए हैं और आप रूम सर्विस के लिए क्यों नहीं आ सकते अगर हमको कुछ मंगाना है। बोला कि मैम हमारे होटल की टर्म एंड पॉलिसी है कि हम 3rd फ्लोर पे 4 बजे के बाद नहीं आते, जिनका रूम है सिर्फ वही आते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, हम लोग नहीं आएंगे या होटल का कोई भी स्टाफ नहीं आएगा आपके रूम में। ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा प्रियंका और प्रीतम को। फिर प्रियंका और प्रीतम ने बोला ठीक है आप जाओ, हम लोग फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर हम लंच के लिए होटल के हम उसमें आते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आप लोग फ्रेश हो जाइए और आधे घंटे में आपका लंच रेडी मिलेगा, आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आप उसके लिए हमको बता सकते हैं। तो उन्होंने मेन्यू वगैरह सब कुछ अपना डिस्कस कर लिया। उसके बाद प्रीतम और प्रियंका चले गए, वो जो अब लोग फ्रेश वगैरह होने चले गए और जो स्टाफ था वो भी चले गया रूम से। आधे घंटे में वो लोग लंच टेबल पे पहुंचते हैं लंच करके, और प्रीतम ने कहा कि हम एक एक अच्छा साइट सीन है जो होटल के पास है, हम वहाँ चलते हैं। प्रियंका बोलती है ठीक है मैं कुछ सामान ले लेती हूँ अपना, फिर चलते, मैं पर्स लेके आती हूँ। प्रीतम बोलता है ठीक है मैं कैब बुक करता हूँ और तुम जल्दी से आ जाओ। जैसे ही प्रियंका लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे जाती है और उसको एकदम सुनसान सी, एकदम मतलब देखने में तो इतना अच्छा था, और उसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं, और वो अपना सामान लेती है और आती है। और जैसे ही उन्होंने अपनी कीज़ को रिसेप्शन पे जमा करवाते हैं, तभी प्रियंका पूछती कि हमारे फ्लोर पे कोई है क्यों नहीं 3rd फ्लोर पे। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो एकदम से शॉक हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि मैम वो सिर्फ हनीमून कपल्स के लिए हैगा, इसलिए वहाँ पे कोई है नहीं, और सिर्फ आप ही लोग हो इसलिए कोई है नहीं वहाँ पे, और उसको हम किसी और को अलॉट नहीं करते हैं। और बाकी हमारा जितना होटल है वो एकदम फुल हो चुका हैगा और कहीं भी कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए हमने आपको खास करके वो रूम दिया है क्या कहते हैं कम कॉस्ट पे, तो बहुत कॉस्टली रहता हैगा, इसलिए कोई जल्दी उसको लेता नहीं है। हमने आपको कोई रूम था नहीं इसलिए हमने आपको वहाँ पे दे दिया है कम कॉस्ट में। ये सुन के प्रियंका बोलती है वाह नाइस, अच्छा है। प्रीतम और प्रियंका जैसे ही कैब में बैठते हैं और तो प्रियंका देखती है उसकी साड़ी का पल्लू का साइड का नॉक थोड़ा सा फटा हुआ है, तब फट के पूरा अलग हो गया हैगा। और प्रियंका देख के कहती कि ये कब हुआ, मुझको तो पता भी नहीं चला। प्रीतम बोलता है क्या पता कहीं अटक गया हो, तुमने नोटिस ना किया हो। कोई नहीं, होता रहता है ऐसी चीज़ें। जिस साइड सीन पर वो गए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत अच्छा था, और वहाँ पे उनके कुछ दोस्त भी बन गए, तब हाय हेलो हो गया, मतलब छोटी सी मीटिंग हुई, तो दोस्त भी नहीं खाली बातचीत हुई। और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन से होटल में स्टे कर रहे हो, तो उन्होंने जैसे ही बताया होटल का नाम, वो लोग एकदम से शॉक हो गए, क्या आप इस होटल में कर रहे हो, ठीक है कोई नहीं, और उनसे बिना कुछ कहे और वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल गए। और इन बातों को उनके आस-पास के भी लोगों ने सुनी, और वो भी अजीब सा मतलब फेस करते कि उस होटल में है, एकदम घबरा के, और उन लोगों से अलग हो जाते हैं। कि धीरे धीरे ये बात पूरे एरिया में फैल गई कि ये लोग उस होटल से आए हैं, तो उनसे जल्दी कोई बात भी नहीं कर रहा था, इनफैक्ट उनकी तरफ कोई अच्छे से देख भी नहीं रहा था, बहुत वियर्ड तरीके से देख रहे थे। प्रियंका को इस चीज़ का काफ़ी अजीब लगता हैगा कि मतलब हम लोग कोई हवा थोड़ी ना है जो, या कोई होटल थोड़ी ना हवा हैगा जो आप लोग ऐसे कर रहे हैं। सोचती है प्रियंका, बहुत इरिटेट हो जाती है, कहती है हम चलते हैं अपने होटल में, हम कल कहीं और चलते हैं घूमने, अब आज मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। प्रीतम बोलता है ठीक है चलते हैं। उसके बाद कैब लेके, कैब भी नहीं मिलती उनको, कैब के लिए बहुत ट्राई करते, कैब नहीं मिलती, तो उन्हें लिफ्ट लेते हैं किसी से, एक कैब वाले से उन्होंने लिफ्ट लिया और उनके होटल से थोड़ी दूर पे ही उसने भी उतार दिया उनको। फिर से प्रियंका के मन में चलता है ऐसा क्या है जो कोई कैब वाला होटल के अंदर आता नहीं है। तब होता है कि होटल के अंदर आके आप वहाँ पे उतारेंगे अपने कस्टमर को, मगर वो लोग होटल के अंदर नहीं आते, वो बाहर से उतार देते हैं। काफ़ी बड़ा लॉन होता है वहाँ का, तो लॉन के अंदर गाड़ी आती है, फिर उनको उतारती है, फिर वापस जा सकती है, काफ़ी बड़ा एरिया स्पेस होता है। तो कह रही यहाँ पे कोई नहीं आता है, सबको बाहर के उतार देते हैं, या कैब आती भी है तो होटल से बहुत दूर रहती है, और या तो होटल का सुन के ही लोग कैंसिल कर देते हैं। ये सब प्रियंका के माइंड में चल रहा होता है, काफ़ी कुछ चल रहा होता है। प्रियंका काफ़ी डिस्टर्ब रहती है उन सब चीज़ों को लेके। अपने थोड़ी देर में अपने होटल पहुंच जाते हैं और
प्रियंका कहती है मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। प्रीतम बोलता है कि अभी तो नहाए थे फिर से। कहती है हाँ मन कर रहा है, बस दिमाग बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है दिमाग में। कह रहा है कि हम यहाँ पे घूमने आए हो तो मैं अपने दिमाग में क्या हौच पौच करके घूम रही हूँ, तब क्या दिमाग चला रही है फालतू में। हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अपने लाइफ अब हम इंजॉय करेंगे सिर्फ यहाँ पे। और प्रीतम कहता है ठीक है तुम नहा के आ जाओ, फिर हम डिनर के लिए चलते हैं। जैसे ही प्रियंका नहाने जाती है और देखती है रूम में पानी नहीं आ रहा होता है। शाम के तकरीबन 6:30 हो चुके थे, होटल का टाइम था 7 बजे तक हम लंच डिनर करा देंगे आपको, उसके बाद डिनर टाइम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हैगा तो आप बाद में कराओ, या फिर जैसे भी है, जो भी होटल की पॉलिसी है उसकी वो है। जैसे ही प्रियंका नहाने जाती है पानी नहीं आ रहा होता है था, और जैसे ही प्रीतम को बताती है पानी नहीं आ रहा हैगा, प्रीतम कॉल करता है तो बोलता है कि सर पानी की शॉर्टेज, टंकी खाली हो गई होगी, पानी थोड़ी देर में आ जाएगा और आप दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि हम इस टाइम पे रूम सर्विस के लिए आपके फ्लोर पे नहीं आ सकते और आपका डिनर रेडी होने वाला है, सो प्लीज़ आप डिनर के लिए आ जाइएगा, आपके रूम तक डिनर नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रीतम बोलता है ठीक है। उसको भी काफ़ी वियर्ड लगता है कि मतलब ये क्या है, हमने अच्छे खासे पैसे दिए हैं और ये लोग सर्विस भी अच्छी नहीं दे रहे हैं। वो मन में एकदम सोच रहे थे कि इस होटल का जो फीडबैक होगा मैं बहुत नेगेटिव देने वाला हूँ, मगर असल प्रॉब्लम दोनों को ही नहीं पता थी। जैसे ही प्रियंका थोड़ी देर रुकती है, पानी आता है, नहाते वहा के, फिर वो डिनर के लिए आते हैं और फिर अपने रूम में जाते हैं। प्रियंका अपने मॉम से, मतलब प्रियंका अपनी मॉम से बात करती है वीडियो कॉल पे। उसकी मॉम कहती है कहाँ पे रुकी हो बेटा आप। प्रियंका वीडियो कॉल पे अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कौन से होटल में हो, और उसकी मॉम कहती है ज़रा मुझे आप दिखाओगे आपका होटल रूम कैसा हैगा, मतलब मैं आज तक कभी किसी होटल में नहीं गई तो प्लीज़ एक बार दिखाना। तो प्रियंका बैक कैमरा करके और पूरे रूम का व्यू करती है अपनी मॉम को, और उसकी मॉम कहती है पर्दे के पीछे कौन है। बोलती है कि मॉम कोई तो नहीं है, मतलब सिर्फ हम दोनों हैं और प्रीतम वॉशरूम में है, सिर्फ मैं ही हूँ रूम में। बोलती नहीं, मैंने किसी की परछाई सी मुझे लगी कि कोई है पर्दे के पीछे। प्रियंका देखती है तो कोई भी नहीं होता है। फिर प्रीतम आता है और दोनों मूवी देखने लगते हैं। बोलते हैं कि अब हम क्या ही करेंगे और आज हम आराम कर लेते हैं और अगले दिन से हम घूमने के लिए और नाइट आउट्स के लिए भी जाएंगे। आज रेस्ट लेते हैं पूरा। तो आराम से वो लोग मूवी देख रहे होते हैं और प्रियंका को ऐसा लगता है कि उसके पैरों को किसी ने टच किया है, तो बार बार चेक करती है तो कोई भी नहीं है, और प्रीतम ने भी अपने पैर दूसरी साइड कर रखे थे। तो बोलती है प्रीतम तुम मेरे से मजाक कर रहे हो ना। प्रीतम बोलता है नहीं मैंने कोई मजाक नहीं किया है। फिर बोलती है ऐसा कि मुझे मेरे पैरों को किसी ने टच किया। प्रीतम बोलता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मूवी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके बाद फिर प्रीतम कहता है मुझे कुछ काम हैगा, मैं 2 मिनट में आता हूँगा। बोलती है कि कहाँ जा रहे हो इस टाइम पे तुम रात में। बोलता है बस 2 मिनट में मैं आया, तुम चिंता मत करो। फिर कहती है ठीक है जाओ। प्रीतम जैसे ही रूम से बाहर जाता है और गेट अपने आप से बहुत तेज़ आवाज़ करके लॉक हो जाता है। प्रीतम जैसे ही आता है रूम में वैसे ही उसका रूम खुलता नहीं है और वो बहुत आवाज़ें मारता है, मगर प्रियंका को आवाज़ अंदर आ ही नहीं रही थी कि कोई बाहर चिल्ला रहा है। तो प्रीतम बहुत चिल्ला के बोलता है प्रियंका ओपन द डोर, क्या हो गया, क्या कर रही हो, कहाँ हो। मगर बिल्कुल भी आवाज़ प्रियंका को नहीं मिल रही थी प्रीतम की। वो आराम से अपनी मूवी को देख रही होती है और बोलती है कि 2 मिनट का बोल के अब कहाँ चले गया। कह रही इन आदमियों का कुछ नहीं हो सकता, कभी भी अपने टाइम को करेक्ट फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब देर हो गया था, वो आ गया अपने टाइम पे और नॉक कर रहा है, मगर प्रियंका को सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। और प्रियंका मूवी देखते देखते उसको ऐसा लगता है कि उसी पर्दे के पीछे कोई था जो उसे चुपके से झांक रहा था। और प्रियंका जैसे ही उठ के देखती है तो कोई नहीं था, सिर्फ एक रिंग पड़ी हुई थी वहाँ पे। प्रियंका बोलती है ये रिंग पहले तो मैंने नहीं देखी, और क्या पता देखी भी हो तो मैंने ध्यान नहीं दिया हो। उठाती है और वो रिंग बहुत अच्छी थी, रियल डायमंड की थी।
कहती यार ये तो रियल डायमंड है, और वो बहुत अच्छी लगी। प्रियंका बोलती है इसको मैं रिसेप्शन पे जमा करवा दूँगी, या तो मैं अपने साथ ही ले जाऊँगी उनसे पूछ के, और या फिर मैं उनको इस रिंग का पेमेंट दे दूँगी कि अगर कोई आए तो उनको ये पैसे दे देना, और मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं इस रिंग को अपने साथ लेके जाऊँगी। जैसी प्रियंका रिंग अपनी उंगली में डालती तो उसी की सेम साइज़ की थी, और ये देख के बहुत ज़्यादा प्रियंका शॉक हो जाती है। अरे वाह, ये तो मेरी साइज़ की एकदम सेम साइज़ है उसकी रिंग का। कहती शायद ये रिंग मेरे लिए बनी है। सब चीज़ें अब यहाँ से ही शुरुआत होती हैं। जैसे ही प्रियंका वो रिंग को पहनती है उसे अजीब सा फील हुआ, फील भी अब नहीं कह सकते, उसको अजीब सा लगा कि उसके बॉडी में को किसी ने पूरी तरह से टच किया हैगा, मतलब सर से पैर तक उसकी बॉडी को किसी ने ऐसे टच किया है कि मतलब उस पर कोई समा गया हो, एकदम से उसके अंदर कोई चले गया। प्रियंका बोलती है कि आप बता हवा वगैरह हो, विंडो के पास खड़ी हूँ। फिर वो बोलती है कि देखो ये प्रीतम कहाँ रह गई। जैसे वो गेट खोल के बाहर देखती है तो प्रीतम एकदम पसीने पसीने में होता हैगा और गेट को नॉक करे जा रहा था एकदम से। बोलता है कि कहाँ थी तुम और तुमने गेट क्यों नहीं खोल रही थी। प्रियंका बोलती है मुझको नहीं पता कि तुम कब से नॉक कर रहे हो, मुझको तो कहा, मैं तो तुमको देख रही है कि तुम कहाँ रह गए हो, मगर मैं तुमको नहीं आवाज़ ही नहीं सुनी। बोलती झूठ मत बोलो, मैं इतनी देर से यहाँ पे नॉक कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो। प्रियंका बोलती है नहीं नहीं मैंने सुना ही नहीं। प्रीतम बोलता है चलो ठीक है मुझे अंदर जाने दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्रीतम जस्ट एसी के सामने खड़ा होता हैगा, और जैसे ही प्रीतम बोलता हैगा कि चलो अब हम सो जाते हैं, काफ़ी देर हो रहा है, फिर हम लोग ट्रैवल भी किया हैगा, काफ़ी थकान है। प्रियंका एकदम बोलती है मैं इस रूम में नहीं सोऊंगी, मेरा टेरेस पे सोने का मन है। प्रीतम बोलता है अयो मैड, तुम पागल हो गई हो, हम अपने घर पे नहीं हैं, हम होटल में हैं, और होटल में हम टेरेस पे कैसे सो सकते हैं, तुम चुपचाप यहीं लेट जाओ, और तुमको अगर लड़ाई करने का मूड है तो तुम वो भी बता दो कि मुझे लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। क्योंकि वो बहुत रूडली होता है, बहुत अजीब तरीके से एग्रेसिव होकर एकदम से गुस्से में बोलती है। प्रियंका फिर चुपचाप वो लेट जाती है और प्रीतम भी लेट जाता है, और कुछ देर बाद धीरे धीरे प्रियंका सो रही होती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी में कोई बहुत भारी चीज़ उसके ऊपर बैठी हुई है, उसको बहुत पेन होता है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। एकदम से बस हाथ पैर हिलाती है, जैसे उसको तड़पन महसूस होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, उसकी आंखें बंद रहती हैं और सिर्फ अपने गर्दन हिलाती है, और उसे ऐसा फील होता है उसके पेट पे कोई बहुत भारी चीज़ बैठी हुई है। और जैसे ही उसको थोड़ा सा प्रीतम से टच होता है उसके हाथ, तैसे ही प्रीतम कहते हैं कि क्या हो गया। जैसे वो उसकी आँख खुलती है और देखता है वो हाथ पे हिला रही होती है, तो तुरंत जगाता है, पानी उसके मुंह पे डालता है कि क्या हुआ। नहीं उठती है, फिर मुंह पे पानी डालता है कि क्या हो गया। फिर जैसे वो उठती है और वो बताती है कि ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ। प्रीतम बोलता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। फिर बोलती है ऐसा मैं वहम नहीं है, ये हकीकत है। फिर बोलता है कोई नहीं, सो जाओ, सुबह बात देखते हैं हम। फिर यही चीज़, सेम चीज़ प्रीतम को फील होती है कि उसके पेट पे और सीने पे, चेस्ट पे कोई दो एंटिटी, कोई सब दो लोग बैठे हुए, एक पेट पे बैठा और एक उसके सीने पे बैठा हुआ है, और उसके मुंह को किसी ने बंद कर रखा है बहुत तेज़, और किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, और बहुत पेन हो रहा है उसको, वो भी नहीं बोल पाता है। और जस्ट सुबह ही जब प्रियंका की आँख खुलती है तो प्रीतम बेहोश होता है, और उसकी जो आइज़ होती है वो एकदम से काली हुई होती है आँखों, और वो उसको उठाती है, बोलती है क्या हुआ, ऐसा कैसे, मतलब तुम्हारी आँख, तुमको क्या हुआ, तुम्हारी आँख को क्या हुआ। पहले बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और ये कि देखो तुम्हारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, ये कोई वहम नहीं है हमारा। और उसकी कहे कि क्या पता ये एलर्जी हो सकती है जो मेरी आँखें एकदम काली काली हो गई हैं। तो ये बोलता है क्या हम चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ भी, मतलब डॉक्टर बताते नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई रिएक्शन है, एलर्जी, कहते कि ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, एक स्प्रे दे देगा कि अपनी आँखों पर डाल लीजिएगा बस। उसी रात फिर से जो नेक्स्ट उनका सेकंड डे होता है, वो घूम फिर के आते हैं, अपना डिनर करते हैं, और 12 बजे अपने रूम में आते हैंगे। और उसी रात जब वो अपने बेड पे लेटने जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके बेड पे कोई और लेटा हुआ हैगा,
और वो जैसे ही बोलते कि आप कौन हो, आप हमारे बेड पे ऐसे कैसे लेटे हुए हो। वो दोनों मतलब दो बॉडीज़ होती हैं और वो दो की दो ऐसे ही मतलब लेटी कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे ही लाइट जलाता हैगा प्रीतम, अब वो कुछ नहीं, एकदम गायब। पहले हल्के अंधेरे में तो ऐसा लगता है कि एकदम कम्बल जो था वो थोड़ा सा उठा हुआ सा था, लगता है कि हाँ कोई लेटा है, बट जैसे लाइट जलाते हैं तैसे दिखता है कि कोई नहीं है। कम्बल अपने आप अच्छे से सेट हो रखा है, वहीं पे रखा हुआ है और कोई भी नहीं है, पिलोज वगैरह एकदम ठीक है। और प्रियंका को अपने पिलो साइड पे कुछ बाल मिलते हैंगे। प्रियंका बोलती है ये किसके बाल हैं? प्रीतम बोला तुम्हारे बाल होंगे, और इतने लंबे बाल किसके हो सकते हैं, और तो कोई है नहीं इस रूम में हमारे सिवा। प्रियंका बोलती है मेरे बाल नहीं टूटते हैं। फिर बोलता है ठीक है छोड़ो जो भी है, अब सो जाओ, बहुत टायर्ड हो गए, हम बहुत थक गए हैं। जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं उसके बाद फिर दो एंटिटीज़ आत्माएं होती हैं, काली काली एकदम धुएं की तरह आती हैं और अचानक से दोनों के ऊपर एकदम चढ़ जाती हैं और उनको बोलने लगती हैं तुम मानोगे नहीं ना, कल का देख के आज तुमको अच्छे से बताना पड़ेगा कि ये हमारा रूम है और यहाँ से तुम अभी के अभी चले जाओ। और उनको बाकायदा चीज़ें सुनाई देती है कि उनके ऊपर कोई चढ़ के कोई ऐसा बोल रहा है, काली काली एंटिटीज़ है उनके सामने कोई। और वो ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं और तुरंत खड़े होते हैं अपने बेड से और बोलते हैं ये क्या था। देखते तो कोई नहीं, वो तुरंत फिर रिसेप्शनिस्ट पे जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट पे कोई नहीं होता है। और वो सोचते हैं कि अब यार क्या कर सकते हैं, और क्या पता कि हमारी वहम ना हो, या सपना हमने देखा हो। प्रियंका बोलती है हम दोनों एक जैसा सपना तो नहीं देख सकते हैं, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। बोलते चलो कोई नहीं, हम सुबह बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट पे क्या हुआ। फिर जाते हैं, फिर जैसे ही सोते हैंगे फिर से उनके साथ कुछ ऐसा ही होता हैगा कि उनको कोई पकड़ के और उठाने की कोशिश कर रहा होता है, उनका कॉलर पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है तुम मानोगे नहीं, क्या तुम्हें मरना है सबकी तरह। इस चीज़ को सुन के दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं और एट दैट टाइम उसी टाइम होटल को खाली करते हैं, मतलब अपना सामान तुरंत लेते हैं बिना रिसेप्शनिस्ट पे कोई बताए कि हम जा रहे हैं या कुछ। सिर्फ एक छोटा सा एक मेल ड्रॉप करते हैंगे और वो चले जाते हैं और होटल खाली कर देते हैं। कैब को बुक करते हैं, रात में कोई कैब आती तो है नहीं। उसके बाद भी उन्होंने एक कैब बुक करी, एक कैब वाले ने लिया और उन्होंने होटल से आधा किलोमीटर दूर के बताया कि मैं यहाँ मिलूँगा, आप यहाँ पे आइए। वो लोग वहाँ पे गए, अपनी कैब ली, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे गए और वापस अपने होम टाउन आ गए। आपको कहानी कैसी लगी? ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें किसी भी जगह को, किसी के नाम को, किसी चीज़ को ठेस पहुंचाना हमारे नहीं है। ये सारे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कहानी है। सो एन्जॉय द स्टोरी। बाय।